ये स्टूडेंट मोस्ट ऑफ सरप्राइज ऑनलाइन क्लासेस में आपका अपना अखंड सर आप लोगों को पढ़ाने के लिए आया हूँ। क्लास 8 हिंदी लेसन 16 पानी की कहानी, जिसे रामचंद्र तिवारी जी ने लिखा है। पानी पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, जिसमें मिला दो बस उसी के जैसा। पानी का न तो कोई रंग होता है न कोई आकार होता है, इंसान को पानी की तरह होना चाहिए। कैसे? जैसे माहौल में जाए उसी माहौल में ढल जाए, जैसे लोगों से मिले उसी रंग ढंग में मिल जाए। कम से कम इतनी कोशिश तो इंसान को करनी चाहिए। पानी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है। प्रेरणा स्रोत होने के साथ पानी ही हमारा जीवन है। आप लोग जानते हो ना, जल ही जीवन है, वाटर इज लाइफ। पानी की कहानी इतनी छोटी तो नहीं हो सकती जितना छोटा हम वीडियो बनाते हैं। फिर भी हम कोशिश करेंगे गागर में सागर भरने की। देखो यहाँ पानी आ गया ना, गागर में सागर भरने के नाम पर। चलिए हम शुरू करते हैं। रामचंद्र तिवारी जी ने पानी को लेकर क्या बातें कही हैं, अब उनके शब्दों में शुरू करते हैं। मैं आगे बढ़ा ही था कि बेर की झाड़ी पर मोती सी बूंद मेरे हाथ पर आ पड़ी। मेरे आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब मैंने देखा कि ओस की बूंद मेरी कलाई पर से सरक कर हथेली पर आ गई। मेरी दृष्टि पड़ते ही वह ठहर गई। थोड़ी देर में मुझे सितारों के तारों की झंकार सुनाई देने लगी। मैंने सोचा कि कोई बज रहा होगा कुछ। चारों ओर देखा, कोई नहीं। फिर अनुभव हुआ कि यह स्वर मेरी हथेली से निकल रहा है। ध्यान से देखने पर मालूम हुआ कि बूंद के 2 कण हो गए हैं और वो मिलकर एक स्वर उत्पन्न कर रहे हैं, मानो बोल रहे हो। उस सुरीली आवाज को मैंने सुना, सुनो सुनो। मैं चुप था। फिर आवाज आई, सुनो सुनो। अब मुझसे ना रहा गया, मेरे मुख से निकल गया, कहो कहो। ओस की बूंद मानो प्रसन्नता से हिली और बोली, मैं ओस हूं। पानी का एक रूप ओस भी होता है, जानता हूं। मैंने कहा, लोग मुझे पानी कहते हैं, जल भी, नीर भी, वार भी, तोय भी, अम्ब भी, या बहुत कुछ चीजें ऐसे कहते हैं आप, ठीक है ना। मालूम है मैं बेर के पेड़ से आई हूं। अब उसकी जिज्ञासा अगला सुनने को तैयार है, बताती जा रही है मैं कैसे कैसे क्या क्या हुई हूं। कहानी की शुरुआत में तो आपको पटकथा लिखनी पड़ती है ना, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं। आप कहीं जाते अपना परिचय देते हैं ना, और पूरा परिचय देने में लग गई है। झूठी, मैंने उससे कहा और सोचा, बेर के पेड़ से क्या पानी का फव्वारा निकलता है। ध्यान रखना भैया, एक कवि हैं, लेखक हैं। आप जानते हो, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। लेखक जो है कल्पना कर लेता है, चीजें सामान्य होती हैं मगर वो अपने हिसाब से अपनी कल्पनाशीलता को बढ़ाता जाता है और समस्त चीजों का मानवीकरण कर देता है। मानवीकरण आपका एक अलंकार होता है जिसमें निर्जीव चीजों को भी सजीव प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मौत अपने ठंडे हाथ राजा के ऊपर भी रखती है, अर्थात मौत को सजीव हो गया ना, उसके हाथ हो गए ना, रख दिया राजा के ऊपर। यानी एवरीवन डाइड इन द वर्ल्ड बाय द डेथ एंड डेथ पुट्स इट्स आइसी हैंड ओवर द किंग्स। ठीक है, उसी प्रकार से मानवीकरण हो रहा है यहाँ पर। कई ऐसी चीजों की मानवीकरण होती है। आपने हिंदी में और ये सुना होगा कि बहुत सारे सुंदरकांड आप लोग तो पढ़े ही होंगे डेफिनेटली। हर हिंदू घर में कम से कम साल भर में 1, 2, 3, 4 बार सुंदरकांड तो जरूर पढ़ा जाता है। रामायण के साथ साथ सुंदरकांड में कई स्थानों पे ऐसे प्रकरण आए जहां चीजों का मानवीकरण हो गया है। बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक जारिबों को काल रसना पसारी है। रसना माने क्या होता है? जीव। कि बालधि विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो, लंक लीलिवों को काल रसना पसारी। हनुमान जी की पूंछ में आग लग गई। अब हनुमान जी ने उछल उछल के चारों तरफ आग लगाना शुरू कर दिया। तो आग की लपटें ऐसे लग रही थी जैसे साक्षात महाकाल अपनी जीभ निकालकर पूरी लंका को निगलने जा रहा हो। यहां मानवीकरण हुआ है ना। ऐसे कई जगहों पे चीजों को हम साहित्यकार, हम जिनको पढ़ा रहे हैं, हम भी साहित्यकार ही हैं। हिंदी पढ़ा साहित्यकार डेफिनेटली होंगे, अंग्रेजी पढ़ाते हैं आप लोगों को, साहित्यकार ही हैं। साहित्य की कुछ चीजों में हमारा भी रुचि है। हम भी उन चीजों को देखते हैं जो सामान्य जनमानस नहीं देखता या नजरअंदाज कर देता है। छोटी छोटी चीजों को हम रीड करते हैं कि ये क्या कह रहे होंगे। ऐसे वो कल्पना कर रहे हैं कि जो 2 बूंद उसके हाथ पे गिरी थी वो आपस में मिलकर छन छन छन, कोई आवाज नहीं आ रही है, लेकिन वो कल्पना की उनकी शक्ति बड़ी स्ट्रांग है। वो सुन रहे हैं, पानी, मैं ओस हूं, मैं बेर के पेड़ से आई हूं। मैंने कहा, चल झूठी। कभी कहा, कहीं बेर के पेड़ से फव्वारे उठते हैं? कभी नहीं उठते। फिर मैंने कहा, चल झूठी। तो उसको बड़ा दुख हुआ। बूंद फिर हिली, मानो मेरे अविश्वास से उसको दुख हो रहा था। क्या बात है, मैं तो बता रही हूं मैं बेर के पेड़ से आया हूं, मैं मेरे बारे में जानूंगी कि वो
मैं गया दिल्ली, हार बताया मेरा भाई, बेर के पेड़ से मैं आई हूं और ये कह रहे हैं बक झूठ बोल रही है। मैं ऐसा होता है कहीं? नहीं होता है। सुनो, मैं इस पेड़ के पास की भूमि से बहुत दिनों से इधर उधर घूम रही थी। मैं कड़ों का हृदय टटोलती फिरती थी, फिर एकाएक पकड़ी गई। कैसे? कवि ने पूछा, लेखक ने पूछा कैसे? देखो, मेरी भाषा में हर लेखक भी कवि है, क्योंकि दो ही चीजें हो सकती हैं, एक गद्य काव्य और एक काव्य। कोई भी लेखक जब किसी रचना को लिखता है और आपको पढ़ने में रस, अलंकार और छंद की अनुभूति होती है, तो क्या वो कविता नहीं है? बस यही है कि कविता का वो अलग रूप है जिसमें छंदात्मक विवरण उतना विस्तार से नहीं होता है। ठीक है, अब इन्होंने इस माध्यम से अपने आप को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। क्या कहते हैं? सुनो, मैं इस पेड़ के पास ऐसे मतलब से कहानी सुनाने को किया। कैसे? वह जो पेड़ तुम देखते हो ना, वह ऊपर ही इतना बड़ा नहीं है, पृथ्वी में भी लगभग इतना ही बड़ा है। अब सोर्स, आप साइंस पढ़ते हो ना, क्या पढ़ते हो? क्या आपका पेड़ हो जाता है? पेड़ अपना पानी कहां से लेता है? जमीन के अंदर से ना। यह का पेड़ हो गया ना, ये जमीन के अंदर हो गया, अंडर द ग्राउंड, जिसे आप कहते हो अंडर ग्राउंड। और ये क्या है? एबव द ग्राउंड, जमीन के ऊपर जमीन के नीचे। तो उसे खनिज, वाटर, इनसे रिलेटेड कुछ चीज हम बायो तरफ हम ले चल रहे हैं। अभी इसके बाद केमिस्ट्री तरफ भी ले चलेंगे आप लोगों को। तो क्या कहता है कि ये अंदर से हर चीज को एब्जॉर्ब करता है। तो उसने बताया कि तुम पेड़ देख रहे हो ना, तुम्हें तो केवल क्या दिख रहा है? पेड़ दिख रहा है। तुम्हें उसकी जड़ नहीं दिख रही। जितना ऊपर पेड़ है उतना नीचे तक उसकी जड़ें हैं। आप यह मान के चलिए, दुनिया में ज्यादातर पेड़ अपनी जड़ों से छोटे होते हैं, क्योंकि जड़ों के विस्तार का कोई अंत नहीं होता। अभी आप किसी गांव में जाइए, अपने ही गांव में घूमिए, अपने आसपास के, अगर आप शहर के हैं तो गांव में जाकर पूछिए बड़े बरगद के पेड़ के जड़ कहां तक मिलते हैं, तो लोग कहेंगे 1 किलोमीटर तक। 1 किलोमीटर तो नहीं होते हैं, लेकिन इतने ज्यादा होते हैं कि उनके मुंह से अनायास ही निकल जाता है कि 1 किलोमीटर तक। हम उसको 100 मीटर ही रख लेते हैं। तो 100 मीटर ऊंचा पेड़ नहीं होता है कभी, याद रखना। होता है? नहीं होता है। अब आप सब्जियों के पेड़ से इसको जोड़कर देखोगे तब तो फेल हो जाओगे, क्योंकि जो ये गेहूं, धान वगैरह होते हैं, इस सीमित समय के लिए होते हैं। इनकी जड़ों को फैलने का उतना अच्छा मौका, उतना विस्तार से नहीं मिलता है। मैटर ही नहीं करता। हम आगे पॉइंट पे आते हैं। हमने क्या देखा? हमने बायो देखा, बायोटिक देख लिया। अब क्या देखेंगे हम आगे? उसके बारे में बताना शुरू कर दिया कि उसकी बड़ी जड़ें, छोटी जड़ें और जड़ों के रोए हैं, वे रोए बड़े निर्दयी होते हैं। मुझ जैसे असंख्य जलकणों को बलपूर्वक पृथ्वी में से खींच लेते हैं। कुछ को तो पेड़ एकदम खा जाते हैं, अधिकांश का सब कुछ छीनकर उन्हें बाहर निकाल देते हैं। क्रोध और घृणा से उसका शरीर कांप रहा था। किसका? उस ओस की बूंद का, कि ये पेड़ बड़े निर्दयी होते हैं, हमें खींचते हैं, ज्यादातर तो हमें नष्ट कर देते हैं, पूरा खा जाते हैं। और कुछ को हमारी जो ताकत होती है, जिसमें आप क्या कहते हो, H2O, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह लेकर के, आप देखते हो ना पानी का क्या होता है, H2O ना, इसकी जो स्पेशलिटीज होती है इसको खा जाते हैं। और अंत में क्या बचता है? ये एक ऐसा कण जिसमें शायद इनकी मात्रा अनुपस्थित हो जाती है धीरे धीरे करके। लेकिन अब आपका प्रश्न होगा, अगर आप विद्वान होंगे तो सर बिना इसके पानी बनेगा ही नहीं। तो भाई, अब पानी खुद अपनी कहानी सुना रही है, तो लेखक की तरह मैं भी पानी से झगड़ा करूं? नहीं, मैं नहीं करूंगा। मैं आगे बढ़ाऊंगा, वरना लेसन लंबा है और समय सीमित है। ठीक है ना? तुम क्या समझते हो कि वे इतने बड़े बड़े यूं ही खड़े हैं? उन्हें इतना बढ़ाने के लिए मेरे असंख्य बंधुओं ने अपने प्राण नाश किए हैं। मैं बड़े ध्यान से उसकी कहानी सुन रहा था। अब देखो भाई, किसी भी चीज के निर्माण में बलिदान आवश्यक होता है। एक बड़ा घर बनाने में जाने कितनी ईंटों का बलिदान हो जाता है, कहां? उसकी नींव में। एक बड़े युद्ध को जीतने के जाने कितने योद्धाओं का बलिदान हो जाता है। याद रखना, विकास हमेशा क्या मांगता है? बलिदान मांगता है। हाँ, मैं तो भूमि के खनिजों को अपने शरीर में घुलाकर आनंद से फिर रही थी कि दुर्भाग्यवश एक रोए से मेरा शरीर छू गया। मैं काफी दूर भागने का प्रयत्न किया, परंतु ये पकड़कर छोड़ना नहीं चाहते थे।
मैं रोए से खींच ली गई। फिर क्या हुआ, मैंने पूछा, मेरी उत्सुकता बढ़ती चली गई। मैं एक छोट कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कि कोई मुझे पीछे से धक्का दे रहा है, मानो कोई हाथ पकड़कर आगे की ओर खींच रहा है। मेरा एक भाई भी वहां लाया गया, उसके लिए स्थान बनाने के लिए मुझे दबाया जा रहा था। आगे एक और बूंद ने मेरा हाथ पकड़कर ऊपर खींचा। मैं उन दोनों के बीच पिस चली। ठीक है, तो कान्हा क्या चाहता है, उसने अपने जड़ से लेकर ऊपर तक के आने की कहानी का बयान देना शुरू किया। ठीक है, तो कहानी भी है पानी की, बहुत लंबी है और मैं आपको 2-4 मिनट में और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। बाकी का पार्ट हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, बताएंगे। क्या कह रहा है, हाँ तो फिर क्या हुआ, मेरा भाई मेरे साथ था। याद रखा, एक चीज को रखने, आप एक सीट पे अगर 5 बच्चों को बैठाना है और उस पर 4 सीट की जगह है तो क्या करेंगे, दबाए जाएंगे आपस में ना, दबेंगे कि नहीं दबेंगे। 4 की सीट है, 5 को बैठाना है तो कैसे बैठोगे, दबा के ना। बस में 2 लोग एक सीट पे बैठ सकते हैं लेकिन 3 लोगों को ठूस दिया जाता है, तो क्या करता है, परेशानी होती है ना। बैठते हैं, तीनों बैठते हैं, लेकिन अगर 2 बैठेंगे तो सुखपूर्वक बैठेंगे और 3 बैठेंगे तो कष्टपूर्वक बैठेंगे, यही होता है ना। फिर उसी प्रकार से हमको भी, हमारे भाई भी हमारे साथ खींच लाया गया, हम लोग को दबा दबा करके धीरे धीरे आगे बढ़ाया गया। पेड़ ने अपने अनुसार मुझे यूज किया, अर्थात इस पेड़ को ऐसे मत देखो बड़ा स्वार्थी है। आप लोग कहते हो बड़ा दानी है ना, लेकिन आप लोगों के लिए दानी होगा, मेरे पक्ष में क्या है, स्वार्थी है। मुझे जबरदस्ती खींच लेता है। कहां से, मैं जमीन के अंदर स्वतंत्र पूर्वक रहती हूं, लेकिन मेरी स्वतंत्रता कौन कर दे, ये पेड़ समाप्त कर देते हैं। क्योंकि कवि ने, सॉरी लेखक ने ऐसा प्रश्न ही उठा किया कि बट बेर के पेड़ से आई हो, बेर के पेड़ से कहीं पानी आता है। तब उसने सच्चाई बताना शुरू किया। कभी कभी कोई मैटर आपके सामने आता है, उसको देखकर आप नहीं समझ पाते हो कि ये सच होगा, लेकिन जब उस मैटर के सारे पर्दे खुलते हैं कहते हो अरे इसका ये भी पक्ष हो सकता था। क्यों, क्योंकि वो धीरे धीरे खुल के आपके सामने आया है। क्लियर है। मैं एक कोठरी में बंद कर दी गई। थोड़ी देर बाद ऐसा जान पड़ा कोई मुझे पीछे धक्का है। मैं लगभग 30 दिन तक यह सांसत भोगती रही। क्या, धक्का मुक्की दबा के मुझे ढकेल के ऊपर खींचा ताना जा रहा था। मेरे साथ बड़ी दुर्दशा हो रही थी। ऐसा मैंने कितने दिन तक सहा, 30 दिन तक। कितने दिन तक, मैं पत्तों के नन्हे नन्हे छेदों में होकर जैसे तैसे जान बचाकर भागी। मैं तो निकल ली। इतनी सांसत के बाद जैसे मैं पत्तों के ऊपर आई, आप लोग जानते हो ना पत्तों के बारे में, ये पत्ते होते हैं आपके ना, हाँ, इसमें क्या क्या होता है, ये स्टाल्क होता है, ठीक है, ये ब्लेड होता है। ब्लेड मतलब ये भी होता है, ये भी होता है, दो मेडिकल ब्लेड और साइड ब्लेड, या आप जो भी अपनी भाषा में कहते हैं। मुख्य रंध्र, और इसमें कुछ छेद भी पाए जाते हैं, जिन छेदों में ये पानी की बूंदें, आप इसको किसी माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको इस तरह से छेद दिखते हैं। तो क्या होते हैं एक्चुअली, खनिज और वाटर के और प्लस सनलाइट के एक्सेप्टर होते हैं। क्योंकि कहा जाता है लीफ इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। पत्तियां पेड़ों की क्या है, किचन है एक तरह से। क्या है, किचन। उनका सारा खाना कहां बनता है, पत्तियों में ही बनता है। तो ये बता रहा है कि इन पे पास आई और मैं तुरंत कूद के क्या हुई, बाहर निकल आई। जैसे मुझे मौका मिला, खिड़की खुली, मैं कूद के बाहर आ गई। ठीक है, फिर आगे की कहानी में हम कल मतलब अगले वीडियो में देखेंगे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सौरमंडल से संबंधित पानी की कथा को, जो आपके विज्ञान की तरफ आपको ले चलेगा। आई थिंक कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट बॉक्स में कुछ भी फेंक मारिए, कुछ भी लिख दीजिए। मैं गाली मत लिखना भैया, साफ बता दे रहा हूं, कुछ भी लिख दीजिए और एक बार जोर से बोल दीजिए भारत माता की जय। अगले वीडियो का एंजॉय करिए। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स।